कर रहे थे मोक्ष संन्यास योग, और इसके हम लोग 32 श्लोक पिछले सेशन में कर चुके हैं। आज हमें 33वें श्लोक से स्टार्ट करना है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि चैप्टर समरी क्या थी। जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, 18th चैप्टर इज द समरी ऑफ द एंटायर टेक्स्ट ऑफ भगवद गीता। अभी समरी ही चल रही है जो हम अभी पढ़ रहे हैं, और इसके एंड में 18 चैप्टर के 50वें श्लोक के बाद से करीबन भगवान अपनी अल्टीमेट इंस्ट्रक्शंस भगवद गीता की देना शुरू करते हैं, जिसमें 60 श्लोकी भगवद गीता 2 श्लोकों की बोली जाती है। अभी हमने पिछले सेशन में जो डिस्कस किया 18 चैप्टर, वो हमने किया है पहला सेक्शन कर्मयोग का, जो श्लोक नंबर 1 से 12 थे, ज्ञान योग जो श्लोक नंबर 13 से 18 थे, फिर हमने 19 से 40 जो हमने ये सेक्शन किया था, ये सेक्शन अभी हमने आधा ही किया है, मतलब श्लोका नंबर 32 तक किया है। इसमें अलग अलग चीजों का हमने देखा, किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग, वर्कर, धृति और हैप्पीनेस इन द मोड ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ नेचर क्या क्या होती है। और इसके आगे आज हमें 41 से 48 में देखना है कि किस प्रकार से वर्णाश्रम का विभाजन भगवान ने किया है, और कैसे किसी भी वर्ण और आश्रम में रहते हुए अपना अपना स्वधर्म निभाते हुए केवल भगवान की वर्शिप करते हुए भी व्यक्ति की कैसे ऊर्ध्वगति हो सकती है। 49 से 55 में भगवान डिस्क्राइब करेंगे कि किस प्रकार से शुद्ध भक्ति का मार्ग जो है सर्वोपरि है, जिस बात को वो पहले भी भगवद गीता में कई बार बोल चुके हैं। 56 टू 66 इन श्लोकों में 10 श्लोकों में भगवान अपनी गुह्यतमम इंस्ट्रक्शंस देंगे, सबसे मोस्ट कॉन्फिडेंशियल इंस्ट्रक्शंस भगवान देंगे। और एंड में अर्जुन जो है, उन पर क्या प्रभाव रहता है भगवद गीता सुनने के बाद, और अर्जुन के माध्यम से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये आज हम लोग करेंगे। तो पिछली बार हम लोग कर रहे थे, हमने ये वर्कर इन द मोड ऑफ इन द 3 मोड्स वी हैव ऑलरेडी डन। आज हम करेंगे धृति या अंडरस्टैंडिंग, ये किस तरीके से 3 मोड्स में होता है, इससे शुरू करेंगे। फर्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। हे पृथा पुत्र, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है, और जो इस प्रकार मन, प्राण और इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति सात्विक होती है। तो सात्विक धृति या अंडरस्टैंडिंग जो है वो होती है जो योग अभ्यास में लिप्त होती है, जिसमें इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए, मन और प्राणों को कंट्रोल करने के लिए व्यक्ति प्रयत्नशील होता है। ऐसी धृति, ऐसी अंडरस्टैंडिंग को भगवान कह रहे हैं कि सात्विक होती है। और अगर धृति से मनुष्य धर्म, अर्थ और काम के फलों में लिप्त बना रहता है, तो ऐसी धृति राजसिक होती है। तो अगर आप देखेंगे, जो भी हमने अभी 3 गुणों के बारे में पढ़ा है, जहां भी हमने विभाजन पढ़े हैं, बहुत बेसिक अगर अंडरस्टैंडिंग निकालते हैं उनसे, ये 3 मोड्स में हमने बड़ी सारी चीजें पढ़ी। 3 मोड्स में वर्कर पढ़ा, 3 मोड्स में दान, तपस्या, व्यक्ति का किन देवता, किसकी पूजा करता है, देवता की पूजा करता है, राक्षसी पूजा करता है, कैसी पूजा करता है, वो भी हमने पढ़ा। हमने ये भी पढ़ा कि ऐसे लोगों का अलग अलग जो तीनों गुणों में स्थित होते हैं, उनका आगे भविष्य क्या होता है अपनी मृत्यु के बाद, वो भी पढ़ा। तो हमने अभी काफी सब कुछ पढ़ लिया है कि फूड इन द 3 मोड्स। हर चीज को अगर आप अल्टीमेटली जब एनालाइज करेंगे, तो आप एक ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचेंगे कि जो गुडनेस में चीजें होती हैं, अगर सात्विक चीज होती है, तो वो होती है जो कर्तव्य परायणता पर निर्भर होती है, कर्तव्य के हिसाब से की जाती है, बिना किसी फल की इच्छा की जाती है। और राजसिक वो होती है जो बहुत ज्यादा आसक्ति के साथ, उसके कर्म फलों की आसक्ति के साथ की जाती है। और तामसी वो होती है कोई भी चीज जो कि बिल्कुल ऑपोजिट होती है सात्विक के। तो ये एक बेसिक थ्रेड हर जगह हमें मिलेगा।
जो धृति स्वप्न भय शोक विषाद और मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी होती है। तो कई लोग डिटर्मिनेशन करते हैं, देयर डिटर्मिनेशन इज very very low, their determination and understanding is only to the level of a dream। जैसे हम शेख चिल्ली के ख्वाब बोलते हैं कि हम सोच रहे हैं हम अभी यहाँ हैं, फिर हम इतना कमाएंगे और हम इतना यहाँ पे पहुंच जाएंगे। मगर अगर हम ऐसे लोगों का देखें जिनकी फिक्स डिटर्मिनेशन नहीं होती है, तो उनकी डिटर्मिनेशन जो होती है हमेशा ड्रीमिंग स्टेट पर ही रहती है। और ऐसे लोग जो है जनरली प्रोक्रेस्टिनेशन में बिलीव करते हैं। अपना वो टाइम टेबल भी बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, मगर उसके बाद उसको फॉलो नहीं करेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेंगे, अपनी खुद की ही डेवलपमेंट में खुद ही बाधा बने रहते हैं। तो ऐसे लोगों की डिटर्मिनेशन भगवान कह रहे हैं, ये डिटर्मिनेशन जो होती है तामसिक डिटर्मिनेशन होती है। तो यहाँ पर डिटर्मिनेशन जो है भगवान बता रहे हैं कि अनब्रेकेबल, सस्टेन्ड विद स्टेडफास्टनेस एंड विच कंट्रोल्स माइंड एंड लाइफ सेंसेस इज द डिटर्मिनेशन इन गुडनेस। डिटर्मिनेशन इज in passion is the one which holds fast to fruitive results, and that in ignorance it can't go beyond dreaming, fearfulness and moroseness। अब भगवान अगले 3 श्लोकों में हैप्पीनेस यानी कि सुख को भी 3 भागों में बांटेंगे। तो सुख जो है ये जब आप पढ़ेंगे श्लोक तो आपको अपने बचपन की किसी ना किसी सीख जो हमें नॉर्मल मॉरल स्टोरीज में मिलती थी उससे हमें आइडेंटिफाई करेंगे। भगवान कहते हैं कि अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्धजीव भोग करता है और जिनके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत भी हो जाता है। क्यों क्यों अंत हो जाता है? क्योंकि जब व्यक्ति सुनता है अलग अलग प्रकार से कि ये सुख मेरे लिए सुखकर ही नहीं है, ये सुख तो अल्टीमेटली विश है, जब वो ऐसा दिखता है और सात्विक सुख की तरफ जाता है और आध्यात्मिक सुख उससे भी ऊपर आध्यात्मिक सुख की तरफ जाता है, तब व्यक्ति नीचे के सुखों को जो कि दिखने में सुख है मगर अल्टीमेटली दुखों का कारण बनते हैं, उनको त्याग देता है। इसीलिए कभी कभी उसके दुखों का अंत हो जाता है। कभी कभी शब्द इसीलिए यूज किया है क्योंकि कोई कोई ये रियलाइजेशन पर पहुंच पाता है। भगवान कहते हैं कि जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार Are you able to? Yes, Mataji. Hare Krishna. Not audible, Mataji. Am I audible? Now audible, Mataji. Okay, sorry, there was some connection issue.
प्रारंभ में जो सुख विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान होता है। तो हमारे माँ बाप ने सिखाया हमें, बेटा पढ़ाई करो, शुरू में लगती थी विष के जैसी, बाद में हम उसका हम समझते हैं जब बड़े हो जाते हैं कि हाँ ये बात बिल्कुल सही थी, मगर शुरू में वो लगी कैसे, विष के जैसे। ऐसे ही हम कोई ऐसी चीज खाते हैं, औषधि खाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, शुरू में वो विष जैसी लगती है, कड़वी होती है, मगर अंत में उसका जो असर होता है वो अमृत के समान होता है। तो ऐसा कोई भी सुख जो शुरू में तो बहुत डिफिकल्ट लगता है मगर बाद में अमृत के समान लगता है, वो सुख हमें समझना चाहिए कि वो सात्विक है। और उससे भी आगे भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, ऐसा सुख वह सात्विक सुख होता है। सबसे बहुत ही कॉमन उदाहरण है सुबह जल्दी उठना और उठकर भगवान का चिंतन मनन करना या भगवत गीता पढ़ना। तो हम सुबह उठते हैं, सुबह उठना विष जैसा लगता है, उस समय हम स्नूज बटन दबाते रहते हैं, और बाद में जब हम उठ जाते हैं और नहा धो के हमारे सब काम एकदम सुचारू रूप से चलने लग जाते हैं और हमें लगता है आज का दिन तो हमारा बहुत सिस्टमैटिक है, जस्ट बिकॉज वी गॉट अर्ली एंड एवरीथिंग इज रनिंग वेरी स्मूथ, तो हमें एक सुख का अनुभव होता है। तो वो सुख सात्विक सुख है। और उसके भी ऊपर भगवान कहते हैं ऐसा सुख जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, यानी कि शुरू में हम जब करना शुरू करते हैं तो जब करने में हमारा ध्यान नहीं लगता, मन नहीं लगता, हमें लगता है अरे इसमें मन तो लग नहीं रहा, फिर हम क्यों इसको कर रहे हैं। शुरू में कड़वा लगता है, विष जैसा लगता है और बोझ जैसा लगता है, मगर जैसे जैसे हम करते जाते हैं और हमारे हृदय की जो चेतना है वो शुद्ध होती रहती है और हमें पता चलता रहता है कि हमारे अंदर चेंजेस हो रहे हैं, तो हमें अमृत के समान लगने लग जाती है। कुछ दिन पहले मैं एक डिवोटी से बात कर रही थी हमारे ISS के दूसरे प्रोग्राम में। वो डिवोटी करीबन 5-6 साल से आते हैं प्रोग्राम के अंदर, और उन्होंने बोला कि बात यही हो रही थी कि किस तरीके से भक्ति का पथ हमारे अंदर चेंजेस लेकर आता है। तो ही वाज सेइंग, पहले मैं नॉनवेज खाता था और अब मैं जब मार्केट से निकलता हूँ, पहले मैं मार्केट से निकलता था और मुझे स्मेल आ गई तो आई वुड हैव टू स्टॉप एंड आई विल हैव टू ईट इट, मगर अभी जो है मुझे वहां से जाते हुए दुर्गंध आती है। तो शुरू में वो बात ही इसी बात से शुरू हुई कि शुरू में कितना मुश्किल लगता था जब करना। अब जब मैं देखता हूँ कि मेरे अंदर कितने पॉजिटिव चेंजेस उस चीज से आ गए हैं, फॉर लास्ट 5 years आई एम प्रैक्टिसिंग इट, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि वास्तव में सुख कहते किसको है। ये मेरे अंदर चेंजेस से जो पीस मेरे अंदर आ गया है, जो मुझे हर चीज में कोई चीज मुझे विचलित नहीं करती है एक बियॉन्ड अ पॉइंट, तब मुझे समझ में आता है कि इसी श्लोक का वो उदाहरण देते हुए कह रहे थे कि तब मुझे श्लोक ये समझ में आता है कि ये श्लोक भगवान ने क्यों बोला। तो ऐसे ही हम लोग अपने अंदर भी देख सकते हैं, बहुत सारे मटेरियल एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, स्पिरिचुअल एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं कि हम कोई भी ऐसा काम करते हैं जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है, उसमें मेहनत लगती है मगर बाद में रिजल्ट आता है, तो हमें समझना चाहिए कि वो सुख जो है वो हितकर है, इसीलिए उसके लिए ही प्रयास करना चाहिए। तो राजसिक सुख क्या होता है? जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है, मतलब सेंसेस गेट दैट बाय सेंस परसेप्शन। जीवा का मन कर रहा है ओ जलेबी खाएं और चाट पकौड़ी खाएं, तो ये आंखों का मन कर रहा है कि नाउ आई शुड वॉच सम टीवी, वॉच सम फिल्म। सो ये सुख हमारी इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त हो रहा है। प्रारंभ में तो सुख जैसा लगता है, बहुत अमृत तुल्य लगता है, मगर अंत में कैसे होता है, विष तुल्य। सारी रात बैठ के मूवीज देखी, आंखें खराब हो गई, सुबह जो है अगला दिन जो है पूरा खराब जाता है क्योंकि बहुत लेट उठते हैं विद हैवी हेड। ऐसा जो सुख है शुरू में अच्छा लगता है, बाद में खराब लगता है, उसे कहते हैं रजोगुणी सुख। हाँ प्रभुपा जी बहुत ही ऑफ कोर्स इज गिविंग अ वेरी एप्ट एग्जांपल बट थोड़ा सा फनी भी है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि शुरू में कोई युवक जो है किसी युवती से मिलता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, फिर शादी भी होती है उसकी, मगर जब बाद में उनका तलाक होता है या विवाह में कोई विच्छेद हो जाता है तो फिर शोक उत्पन्न होने लग जाता है। ये रजोगुण का एक लक्षण है कि शुरू में तो वो बहुत अच्छा लगता है रजोगुण, मगर बाद में रजोगुण सुख नहीं देता। तो तमोगुण क्या है? जो सुख आत्म साक्षात के प्रति अंधा है,
बिल्कुल ऑपोजिट। प्लीज शेयर पीडीएफ। ओके, सो विजिबल। यस माता जी। ओके, तो जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है और जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा, आलस्य और मोह से उत्पन्न होता है, यानी कि संडे है चलो सो जाते हैं, सो ऐसा सुख जो लोग निद्रा में सुख लेते हैं, आलस करने में सुख लेते हैं, वो शुरू से एंड तक, फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड, दिस इज रॉन्ग। ऐसा सुख जो शुरू में भी सुख नहीं देता और एंड में भी सुख देता नहीं है, जैसे पीपल टेक इंटॉक्सिकेंट्स और टेक ड्रग्स, शुरू से एंड तक उसका जो प्रभाव है वो सुख नहीं दुख है, मगर व्यक्ति अपने मोह से ऐसा सोचता है कि मैं बहुत सुख पाने वाला हूं इससे, ऐसा सुख तामसिक सुख कहलाता है। आगे भगवान, क्योंकि अब ये तीनों गुणों के बारे में बहुत चर्चा कर चुके हैं, तो यहाँ पर आके वो तीनों गुणों के बारे में जो कंक्लूजन है वो दे देते हैं इस 40th श्लोक में, और कहते हैं कि इस लोक में, स्वर्ग लोक में या देवताओं के मध्य में भी, मतलब कितनी भी ऊपर चले जाइए आप, ऐसा कोई भी व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो, कोई भी ऐसा नहीं है। तो इसलिए कहते हैं क्योंकि तीनों गुणों से मुक्त नहीं है, तो अब हमें ऐसा डिवीजन बनाना पड़ेगा लोगों को, लोगों के लिए, पूरे समाज के लिए ऐसे डिवीजन की आवश्यकता है। लोग क्या काम करेंगे, किस एक्टिविटी पर, किस बेसिस पर अपनी एक्टिविटीज डिसाइड करेंगे इस दुनिया के अंदर, उसको भगवान जो है अब बता रहे हैं। क्योंकि कोई भी मुक्त नहीं है तीनों गुणों से, इसीलिए हर किसी व्यक्ति का भी विभाजन होना जरूरी है। अब व्यक्तियों का विभाजन भगवान किस तरीके से करेंगे, इन्हीं 3 गुणों के आधार पर भगवान ने विभाजन किया है पूरी मानव जाति का, जिसके बारे में ऑलरेडी 4.13 में भगवान चर्चा कर चुके हैं कि चतुर्वर्णम मया शिष्टम गुण कर्म विभागसा, 4 जो वर्ण और आश्रम जो है ये मैंने ही बनाए हैं गुणों और कर्मों के आधार पर। तो जैसा जिसका गुण है, जैसा जिसका कर्म है, उसी के जैसा गुण है वैसा ही कर्म होगा, वैसा ही कर्म उसके लिए निर्धारित है, और जैसा गुण और कर्म व्यक्ति करता है उसके हिसाब से उसको एक टाइटल दे दिया कि आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप वैश्य हैं, आप शूद्र हैं। इसीलिए विभाजन किया गया, क्योंकि हर चीज इस दुनिया में विभाजित ही है 3 गुणों में। इसीलिए एवरीबडी, अभी भी हम लोग इस बात को अगर कंटेम्प्रेरी व्यू से समझते हैं, तो हम लोग आजकल, पहले हमारे जमाने में तो साइंस स्टूडेंट है तो भाई वो मेडिकल करेगा, इंजीनियरिंग करेगा, कॉमर्स में आया तो सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए, और अगर आर्ट्स में है तो वो या तो टीचर बनेगा या तो फिर वो आईएएस की प्रिपरेशन करेगा। ये कुछ एक सेट पैरामीटर्स हुआ करते थे। आजकल पेरेंट्स ज्यादा अवेयर हो गए हैं और सोशल मीडिया भी इस बात को प्रमोट करने लगा है, तो लोग बोलते हैं हाँ, बच्चे की जैसी इंक्लिनेशन हो उसी में ही उसको डालिए, उसी में ही वो बहुत अच्छा कर पाएगा, क्योंकि वो नेचुरली उसको, उसकी टेंडेंसी है, प्रोक्लिविटी है उसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए। तो हम एक सटल तरीके से ये जानते हैं, हर कोई एक्सेप्ट करता है कि जहां जिसकी प्रोक्लिविटी होती है वहीं पर उसी बेसिस पे अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो ही विल डेफिनेटली बी बेस्ट इन हिज वर्क। इसी बात को शास्त्र से देखें तो भगवान ने ऐसे ही इसी बेसिस पर डिसाइड कर रखा है। अब प्रोक्लिविटी को भी भगवान ने देखा कि प्रोक्लिविटी भी जो है वो किसी की क्यों होगी किसी एक पर्टिकुलर विषय में, क्योंकि उसका गुणों के प्रति कैसा संग होगा उसी के बेसिस पे उसकी प्रोक्लिविटी भी बेस्ड होगी। कोई व्यक्ति बहुत सत्यपरायण है, बहुत शुद्ध है, सात्विक रहना चाहता है, किसी से गलत नहीं बोलता, सात्विक है, तो उसको बोलते हैं कि भाई प्रोक्लिविटी तुम्हारी, अच्छे व्यक्ति की प्रोक्लिविटी गलत काम के लिए नहीं है। अगर इस व्यक्ति को बिजनेस खोल दिया जाएगा इसके लिए, जिसमें थोड़ी बहुत चोर बाजारी भी करनी होती है, झूठ बोलना होता है, तो ये तो वो कर नहीं पाएगा। इसीलिए बेटर ये है इसको तपस्या का मार्ग दे दो, उसको यज्ञ और वेद पाठ का मार्ग दे दो, क्योंकि ये झूठ नहीं बोलेगा, कुछ गलत काम नहीं करेगा, इसीलिए इसको ब्राह्मण बना दिया जाए। तो सात्विक व्यक्ति के लिए भगवान ने ब्राह्मण
का वर्ण बना दिया। क्षत्रिय के लिए वो वर्ण, अब भगवान ने देखा अब दूसरे कैटेगरी के लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा करते हैं, व्यवस्था बहुत अच्छा करते हैं, गुड एट मैनेजमेंट एंड दे आर गुड एट एडमिनिस्ट्रेशन, दे कैन रूल अदर्स, दे हैव द स्वभाव कि मैं लीडर बनूं सबका। तो ऐसे व्यक्तियों को जो रजोगुणी है, अधिकतर उसमें उस व्यक्ति में रजोगुण का अंश है, तो उसको क्षत्रिय का काम दे दिया गया। अब तीसरी कैटेगरी में आते हैं ऐसे लोग जो जिनमें मिक्स्ड मोड है। मिक्स्ड मोड मतलब उनमें रजोगुण और तमोगुण दोनों का मिश्रण है, मगर रजोगुण ज्यादा है। तो ऐसे व्यक्तियों को वैश्य कैटेगरी दी गई। दे कैन डू बिजनेस, वो कृषि और व्यापार और गोरक्षा, 3 काम इन्हें दिए गए। और लास्ट कैटेगरी में भगवान ने बनाया ऐसे लोग जो बिल्कुल तमोगुणी हैं। तमोगुणी है तो भाई उनकी डिटर्मिनेशन भी है, जैसे हमने पढ़ा कि उनकी डिटर्मिनेशन भी बड़ी, वो लेजी रहेंगे और अनक्लीन रहेंगे, उनकी अनक्लीन हैबिट्स होगी। तो नेचुरली उनको ऐसे लोगों के सेवा में लगा दिया जाए जो थोड़े से उनसे अच्छे हों, यानी कि पहले के 3 जो कैटेगरीज है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, जो अच्छे लोगों का संग करके वो भी अपलिफ्ट हो सके। तो इसलिए शूद्रों के लिए बता दिया गया, शूद्रों में अधिकतर तमोगुण है और थोड़ा सा रजोगुण है, तो इसलिए उनको बताया गया उनका कर्तव्य है कि आप बाकी वर्णों की सेवा कर सकते हैं। तो यू कैन बी एम्प्लॉयड बाय एनी ऑफ द 3 हायर कैटेगरीज। सो ये विभाजन जो है प्रकृति के गुणों के आधार पे किया गया, और इन्हीं गुणों के आधार पे व्यक्ति की प्रोक्लिविटी होती है। अपनी प्रोक्लिविटी के हिसाब से जब व्यक्ति काम करता है तो नेचुरली वो उस काम में he feels at peace and it is seen that he will be doing it much better than the work of other people. With this basic concept, this division has been done. अब भगवान बताना शुरू करेंगे 42 वर्स एंड ऑनवर्ड से कि क्या ये डिविजन है। अब ब्राह्मण के जो कर्म है, उसके स्वाभाविक गुण हैं, वो क्या है। यहाँ पर ब्राह्मण के कर्म नहीं बताए गए, ब्राह्मण के गुण बताए गए हैं। ब्राह्मण के कर्मों की चर्चा हम आगे कर सकते हैं कि ब्राह्मण के 6 कर्म भी बताए जाते हैं जो भगवत गीता में नहीं लिखे हुए। शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठ, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण किसके हैं? ब्राह्मणों के, जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। इन्हीं गुणों के आधार पर अपने सारे कर्म करते हैं, क्योंकि यही गुण हैं ऐसे व्यक्ति के जिसे ब्राह्मण के काम करने। जो ब्राह्मण के काम कौन कौन से हैं? यजन, याजन, यानी कि यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, यजन, याजन, और पठन पाठन, खुद शास्त्र पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना। यजन, याजन, पठन पाठन, दान देना और दान लेना। तो दान लेने वाले तो ब्राह्मण आपने बहुत देखे होंगे, दान देना भी ब्राह्मण का कर्म है। तो ये मतलब होर्डिंग मेंटालिटी वाले व्यक्ति को भगवान वो ब्राह्मण का काम नहीं है, वो ब्राह्मण बनने के अधिकारी नहीं होते। तो ये 6 जो काम है, यजन, याजन, पठन पाठन, दान देना, दान लेना, ये ब्राह्मण के काम भगवान ने बताए हैं। अब ब्राह्मण को क्यों दान लेने का काम दिया है? बहुत ही साइंटिफिक भगवान ने बनाया। ऐसा व्यक्ति देखिए समाज में कितनी उसकी रिस्पेक्ट होगी जो यजन याजन करा रहा है, धार्मिक है, पठन पाठन करा रहा है, उसकी नेचुरली बहुत ज्यादा लोग उसमें श्रद्धा रखेंगे और उससे उसका सर भी चढ़ जाएगा, है ना। वो सोचेगा अरे मैं तो सबसे श्रेष्ठ हूं। तो उसको हम्बल पोजीशन देने के लिए भगवान ने बोला कि तुम काम नहीं करोगे, यू विल बी डिपेंडेंट, यू कैन गो एंड यू कैन बेग, सो दैट योर you should not get into pride. इसीलिए दान पर ही अपना जीवन यापन करोगे। तो इस तरह से ब्राह्मण का कर्म उनके स्वाभाविक गुणों पर आधारित है, और गुण आधारित है कि वो व्यक्ति कैसे 3 गुणों का संग करता है, उसी के बेसिस पर ही उसके स्वाभाविक गुण ये अर्जित उसने किए हैं। क्षत्रिय का क्या स्वाभाविक गुण है? वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता और नेतृत्व, लीडरशिप, ये सभी क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। कृषि करना, गोरक्षा और व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं। यहाँ पे स्वाभाविक कर्म बताए हैं, वैश्यों के गुण नहीं बताए। गुण जो
एक ब्रॉड कैटेगरी है, उसमें ये है दे आर इन द मिक्स्ड मोड। तो मिक्स्ड मोड जो है वो ये है कि दे आर इन द मोड ऑफ पैशन, एंड पैशन इज मोर एंड इग्नोरेंस इज लिटिल लेसर, बट दे हैव मोड ऑफ पैशन एंड दे हैव मोड ऑफ इग्नोरेंस ऑल्सो। और इसका थोड़ा सा उल्टा जो है वो शूद्रों का है। शूद्रों में मोड ऑफ इग्नोरेंस जो होता है वो ज्यादा होता है, उनका गुण। तो शूद्रों का कर्म क्या है? श्रम करना और अन्यों की सेवा करना, ये शूद्रों के काम है। तो अब भगवान कहते हैं कि अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब वो कैसे हो सकता है आगे बताएंगे। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और जो सर्वव्यापी है, यानी कि भगवान, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। यानी कि जो भी काम आपका है इन कैटेगरीज के हिसाब से, आप जो भी काम करते हैं, अब आज के युग में हम देखें तो हम ये सोचेंगे कि हाउ डज इट रिलेट टू मी। अब मेरा हो सकता है सरनेम है कि मेरा सरनेम कोई ब्राह्मण कुल का सरनेम है, शर्मा है, मिश्रा है, बट यू नो आई एम डूइंग अ बिजनेस, सो डज भगवत गीता टीच मी कि अब मैं अपने बिजनेस खत्म करके और मैं यजन याजन और दान पर आ जाऊं मैं, क्या ये टीचिंग है? तो नहीं। अगर हम समाज का इस तरीके से विभाजन कर सके तो बहुत ही अच्छा है, मगर कलयुग में ये पूरी तरीके से पॉसिबल है नहीं, क्योंकि सिचुएशंस अब वैसी रही नहीं है। बट जो भी हम इसमें से ड्रॉ कर सकते हैं, जो टीचिंग हम ड्रॉ कर सकते हैं, वो ये है कि अपनी प्रोक्लिविटी के हिसाब से अगर हम काम करें तो बेस्ट है, और ऐसे ही काम को हम अगर परस्यू करें तो इट इज वी विल बी एट पीस विद अवर ओन सेल्फ। और साथ ही साथ अगर ऐसा नहीं भी कर सकते तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसमें भगवत उपासना जरूर जोड़ दें। जो भी हम काम कर रहे हैं, तो अगर भगवान की उपासना करके हम जो भी काम करते हैं, अपना काम धंधा करें और साथ साथ भगवान की उपासना जोड़ दें, तो भी व्यक्ति को पूर्णता प्राप्त हो सकती है। आगे भगवान कहते हैं कि अपने वृत्ति परक कार्य को करना, चाहे वे कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार के करने की अपेक्षा से अधिक श्रेष्ठ है। यानी कि कोई शूद्र सोचे मैं बहुत अच्छे से करूंगा ब्राह्मण का काम, तो भगवान कह रहे नहीं नहीं, तुम्हारे लिए अच्छा ये कि तुम्हारे लिए जो असाइंड वर्क है, यू डू दैट, चाहे उसे ढंग से नहीं करो। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होता। तो भगवान कह रहे हैं कि जो तुम्हारा स्वभाव है उसी के हिसाब से जब आप काम करोगे तो तुम पाप में लिप्त नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही वैसा है, यू कांट हेल्प इट आउट। एक्चुअल में भगवान अर्जुन को भी इस बात से निर्देश दे रहे हैं कि तुम्हारा काम जो है, क्षत्रिय का काम है किलिंग, टू डू वॉर। एंड नाउ एट दिस पॉइंट यू मे बी सेइंग दैट आई डोंट वांट टू फाइट बिकॉज जो सामने हैं वो मेरे परिजन हैं, मैं उनसे युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। एट दिस मोमेंट यू आर हैविंग कंपैशन, बट ultimately because of your own nature of a kshatriya, you will be doing the same work of killing others. तो अच्छा ये है कि अब जब तुम धर्म युद्ध में खड़े हो तो अपने धर्म का पालन करो, वो तुम्हारे लिए सही है, और ऐसा करने से तुम पाप में लिप्त नहीं होगे। क्योंकि अगर आपको याद है, अर्जुन ने एक रीजन दिया था कि आई डोंट वांट टू बी इम्प्लीकेटेड बाय सिन ऑफ किलिंग पीपल। दिस वाज वन ऑफ हिज रीजंस फॉर नॉट फाइटिंग। सो यहां भगवान उसी बात को लेकर आ रहे हैं। इसको बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी ने समझाया है कि किसी को दूसरे के कार्य का अनुसरण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वभाव से शूद्र के द्वारा किए जाने वाले कर्म के प्रति आकृष्ट हो, उसे अपने आप को झूठे ही ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए, भले ही वह ब्राह्मण कुल में क्यों ना उत्पन्न हुआ हो। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जनरली हम लोग सोचते हैं ब्राह्मण मतलब जिसका सरनेम ब्राह्मण वाला है, ऐसा नहीं। क्योंकि भगवत गीता तो कहीं नहीं बोली है कि जन्म से है ब्राह्मण। पहले के जमाने में ऐसा होता था, क्यों लोग एक कुल से ही जाने जाते थे कि एक कुल है, ब्राह्मण कुल से तो आप ब्राह्मण होंगे। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि पहले का जो स्ट्रक्चर था, सोसाइटी का स्ट्रक्चर, वो ऐसे डिफाइंड था। अभी हमसे भी जब हमारी शादी हुई थी, और उससे अगर हम अपने पेरेंट्स के बारे में सोचें
तो उस जमाने में कोई लव मैरिज या इंटरकास्ट मैरिजेस इतनी नहीं ली जाती थी, और लोग बहुत शेमफुल फील करते थे कि अगर हमारे अपने ही वंश में शादी नहीं हो रही है, अपने ही कास्ट में शादी नहीं हो रही है। तो पहले क्या होता था, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण स्त्री से ही शादी करता था, तो दोनों की प्रोक्लिविटी सेम होती थी, इसीलिए जो प्रोजेनी होती थी उसकी प्रोक्लिविटी भी वैसी आती थी जैसे माता पिता की प्रोक्लिविटी होती थी। और इस वजह से जो संतानें होती थी, क्षत्रिय की संतान अपने आप वीर पैदा होती थी, ब्राह्मण की संतान अपने आप विरक्त पैदा होती थी, कोई वैश्य जो होते थे उनकी संतानें अपने आप जो है बिजनेस बिजनेस करने की उनके अंदर सेंस होती थी, बिजनेस सेंस होती थी। अभी भी आप देख लीजिए, जनरली जो बच्चे क्योंकि मैं इस वाले फील्ड में हूं, तो हम देखते हैं कॉमर्स फील्ड में मेरे साथ जितने भी पढ़ रहे थे उसमें से अधिकांश लोग जो थे, आई वुड से 90% ऑफ अस, वी वर ईदर द पंजाबीज, जो हमारी साइड के लोग होते थे, या फिर गुप्ता, बनिया, अग्रवाल, जितने भी ये बनिया क्लास पीपल होते थे। तो क्यों? क्योंकि उनकी नेचुरल प्रोक्लिविटी है, बिजनेस सेंस उनमें होती है, पैसा कमाना और पैसे की समझ रखने की उनमें नेचुरल प्रोक्लिविटी होती है। तो पहले ऐसा हुआ करता था कि क्योंकि वंशों के वंश इसी तरीके से चले जाते थे, पीपल यूज टू मैरी इन द सेम कास्ट, तो नेचुरली वो प्रोजेनी उसी को ही कैरी करती थी, उसी प्रोक्लिविटी को। मगर अब वो सिचुएशंस रह नहीं गई हैं, इसीलिए भगवान प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वैसे भी, और अगर प्रोक्लिविटी इस बात को नहीं भी स्वीकार किया जाए तो भी हम देखते हैं कि भगवत गीता के अंदर कहीं भी कुल से ब्राह्मण, कुल से क्षत्रिय, कुल से वैश्य और कुल से शूद्र का कैटेगरीशन नहीं है, केवल कर्म, और कर्म भी बेस्ड ऑन गुण, गुणों के हिसाब से विभाजन है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करे, कोई भी कर्म गर्हित नहीं होता, कोई काम नीचा नहीं है। तो कोई ये ना सोचे कि अरे मेरा आई एम फ्रॉम दिस क्लास, तो ये छोटी क्लास बताया गई है शास्त्रों में, नहीं। भगवान तो ये कह रहे हैं कि जिस भी कर्म को करता हुआ कोई भी व्यक्ति है वो भी सिद्धि प्राप्त कर सकता है। भगवत गीता कह रही है इट डजंट डिपेंड, सिद्धि प्राप्ति में ये बाधा नहीं है कि आप कौन से क्लास से आ रहे हैं, यदि वह परमेश्वर की सेवा के लिए किया जाता है। तो अगर भगवान को सेंटर बना लिया जाए तो चाहे कोई भी काम क्यों ना हो, उसमें सिद्धि, उसके द्वारा व्यक्ति सिद्धि पा सकता है। ब्राह्मण का वृत्ति परक कार्य निश्चित रूप से सात्विक है, लेकिन यदि कोई मनुष्य स्वभाव से सात्विक नहीं है तो उसे ब्राह्मण के वृत्ति परक धर्म का अनुसरण नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय प्रशासक के लिए अनेक गर्हित बातें हैं। क्षत्रिय को शत्रुओं का वध करने के लिए हिंसक होना पड़ता है, कभी कभी कूटनीति से झूठ बोलना पड़ता है, तो ये तो नेचुरल है, अगर कोई राजनीति करेगा तो उसको झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। ऐसी हिंसा तथा कपट राजनीतिक मामलों में चलती हैं, लेकिन क्षत्रिय से ये आशा नहीं की जाती कि वह अपने वृत्तिपरक कार्य को त्याग दे और ब्राह्मण का कार्य करे कि नहीं नहीं इसमें तो मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है। ऐसे प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि व्यापारी को भी कई बार लाभ कमाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है ना। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि अतएव यदि व्यापारी है कहता है कि कोई लाभ वो नहीं ले रहा है तो वो सरल झूठ समझना चाहिए। ऐसे तो हर बिजनेस वाला कहता है ना, जिस भी किसी भी दुकान पे जाए ये कितने का है तो बोलते हैं इतने का है, हम बोले बहुत ज्यादा है तो क्या बोलते हैं नहीं नहीं हम तो इसमें से कोई प्रॉफिट नहीं कमाए, तो हम कॉस्ट पे बेच रहे हैं। कॉस्ट पे कौन बेचता है? तो इस सरल सी झूठ सी बात है, इसका मतलब झूठ तो बोलना ही पड़ेगा व्यापारी को। लेकिन व्यापारी को यह नहीं सोचना चाहिए कि क्योंकि वह ऐसे कर्म में लगा है जिससे झूठ बोलना आवश्यक है, अतएव उसे वैश्य का काम त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति को धारण कर लेना चाहिए। कि क्यों? क्योंकि झूठ बोलना तो गलत काम है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि कौन सा काम अच्छा है, कौन सा काम बुरा है, ये मत सोचो, आपकी वृत्ति के हिसाब से जो काम बनता है वो काम करिए और साथ में भगवत परायण हो जाइए। ऐसे ब्राह्मणों के भी काम में कुछ त्रुटि है। क्या? क्योंकि ब्राह्मणों को परंपरागत रूप से ऐसे कई बार पशुओं की हत्या करनी होती थी, क्योंकि अनुष्ठानों में पशु की बलि देनी होती है। तो कुछ कुछ ऐसे अनुष्ठान होते हैं जिन्होंने पशु बलि देनी होती है। क्षत्रिय को अपने काम में शत्रु का वध करना होता है, तो भी उस पर पाप नहीं चढ़ता। क्यों? क्योंकि ये धर्म परायण काम है, उसके स्वभाव के हिसाब से उसका कर्म वही है, तो उसे वो कर्म करेगा तो पाप नहीं चढ़ेगा। ब्राह्मण बलि देगा तो उसको बलि का पाप नहीं चढ़ेगा, यज्ञ के लिए अगर की जाएगी तो। ऐसे ही वैश्य का और ऐसे ही शूद्र का। शूद्र के लिए क्या प्रॉब्लम है कि जो किसी के यहाँ एम्प्लॉयड है तो उसको उसकी बात माननी पड़ती है, उसको उसका अनुसरण करना पड़ता है, चाहे वो उसका जो एम्प्लॉयर है वो सही है या गलत है, बट ही हैज टू फॉलो द डिक्टेट्स। वैसे अगर
कलयुग पे अंदर देखा जाए तो हम पढ़े लिखे लोग भी भले हम किसी क्लास से, तो मोस्ट ऑफ द पीपल या तो बिजनेस कर रहे हैं या एम्प्लॉयमेंट में है। तो बिजनेस कर रहे हैं तो वो वैश्य का काम कर रहे हैं, और जो एम्प्लॉयमेंट में है चाहे वो आईएएस ऑफिसर भी क्यों ना हो या कहीं भी एम्प्लॉयड क्यों ना हो, तो कैटेगरी शूद्र की आती है। तो अगर देखा जाए तो अभी आज के जमाने में बहुत कम ही कोई ऐसा रह गया जो वास्तविक रूप से ब्राह्मण और क्षत्रिय की कैटेगरी में रह गया है। प्रत्येक प्रयास उद्योग किसी ना किसी दोष से आवृत होता है। भगवान कह रहे हैं खुद ही, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत होती है। लेकिन अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वो दोषपूर्ण क्यों ना हो, उसे कभी ना त्यागे। तो यहाँ एग्जाम्पल देके बोल रहे हैं, अग्नि का एग्जाम्पल इसलिए दिया है क्योंकि कई बार जो आग हम जलाते हैं सर्दियों के अंदर, या हम खाने के लिए आग जलाते हैं ट्रेडिशनली, तो उसमें धुआं आता है, धुएं से आवृत होती है, और अगर आप आग के पास बैठ जाएं तो धुआं भी आता है, मगर फिर भी हम अग्नि को त्यागते नहीं हैं। हालांकि उसमें दोष है धुएं का, मगर अग्नि से जो काम है वो हम ले लेते हैं, उसका अच्छे गुण को स्वीकार कर लेते हैं, और जो धुआं उसकी आवृत्ति है, जो उसका बुरा दोष है, उसको हम नजरअंदाज करते हैं। उसी प्रकार से हर काम में भगवान कह रहे हैं कोई ना कोई दोष इस दुनिया के अंदर है ही। अब कह रहे हैं कि जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्मफल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करता है। अभी संन्यास की बात कहां से ले आए? क्यों? क्योंकि ऊपर अभी जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया 3 मोड्स वाला। अब जो है उस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं जो जिससे 18 चैप्टर शुरू हुआ था। 18 चैप्टर किस बात से शुरू हुआ था? अर्जुन पूछ रहे थे कि संन्यास क्या है, त्याग क्या है, इसके बारे में मुझे बताइए। तो भगवान यहाँ अल्टीमेटली उसका आंसर दे रहे हैं कि जो आत्म संयमी है और अनासक्त है और जो भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर लेता है। हाँ, अब जो है ये सेक्शन भी कंप्लीट हुआ। आगे के सेक्शन को हम लोग देखते हैं। तो अभी हम सेक्शन जो वर्शिपिंग कृष्णा थ्रू वंस वर्क कर रहे थे, तो उसमें हमने वर्णाश्रम के बारे में हमने ऑलरेडी कर लिया। क्वालिटीज ऑफ ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य शूद्र हम कर चुके हैं। और ये भी हमने देख लिया कि भगवान को, कृष्ण को जब वर्शिप करता है व्यक्ति विद वंस वर्क, ही कैन अटेन परफेक्शन। अब सेक्शन 5 देखते हैं, ज्ञान योग से लेकर शुद्ध भक्ति की तरफ। 49 से 55 वर्ष पढ़ेंगे। पहले मगर जो है भगवान आत्म साक्षात्कार को कौन प्राप्त कर सकता है, ऐसे व्यक्ति के बारे में एक लिस्ट देते हैं। व्हाट इज हिज क्वालिटीज। ये लिस्ट पीछे भगवत गीता में भी बहुत भगवान ने दी है, याद है अगर आपको, तो 13 चैप्टर में लिस्ट आई थी। 2nd चैप्टर से लिस्ट शुरू हो गई थी। ऐसे वहां पर स्थित प्रज्ञ के नाम से इसी बात को बताया गया था कि स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण होते हैं। फिर भगवान ने आगे 12वें अध्याय में भी बताया कि कौन सा भक्त उन्हें बहुत प्रिय है, उसके लक्षण थे। और भी अलग अलग जगह पर भगवान ने इसको बताया है। यहाँ फिर से कंक्लूड कर रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार को कौन प्राप्त करता है। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट जो है बड़ी इंटेंस है, और कई बार हमें ऐसे लगता है कि अरे इस श्लोक को पढ़ के ऐसा लगता है हम कहीं पर भी नहीं है, मगर आगे भगवान सांत्वना भी देंगे। आगे के श्लोक भी पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा ढांढस बंधेगा। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग और द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है और अपने शरीर, मन और वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहते हैं तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित रहता है और शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। अब ये लिस्ट देख के लगता है इसमें से हम एक भी नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं। तो आगे भगवान देखिए थोड़ा कैसे हमें हेल्प करेंगे। पहले बताते हैं कि ये ब्रह्मभूत स्टेज क्या होती है, जो आत्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार की जो स्टेजेस होती हैं वो क्या होती है। तो ब्रह्मभूत लेवल पर कोई व्यक्ति होता है तो उसकी क्या
ऊपर बता ही दिया कि क्या क्वालिफिकेशन है, उसी को कंटिन्यू करते हैं। कहते हैं कि जो इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। कौन? जिसकी ऊपर वाले श्लोक वाली क्वालिफिकेशन थी, वो व्यक्ति ब्रह्मभूत के दिव्य पद पर स्थिर होता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। यानी कि अगर कोई चाहे कि मैं पूर्णतः, आई शुड बी इन एक्सटेसी एट ऑल टाइम्स, ही शुड हैव cultivated the shloka number 43, the qualifications mentioned there. वो ना तो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है, प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है, उस अवस्था में वो मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो यहाँ बोलते हैं कि शुद्ध भक्ति को कौन प्राप्त करता है? जो ऑलरेडी दिव्य पद पर स्थित है। कौन स्थित है? जिसकी वो अभी वो वाली क्वालिफिकेशन है। तो शुद्ध भक्त की क्वालिफिकेशन इन नटशेल, इफ यू कैन डिराइव फ्रॉम दिस, कि शुद्ध भक्ति की अवस्था में वही व्यक्ति आ सकता है जिसकी ऊपर की क्वालिफिकेशन है। तो इसका मतलब है इससे पहले, अब हमारी तो वो क्वालिफिकेशंस है नहीं, मगर हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। क्या इज इट पॉसिबल दैट वी कैन डू शुद्ध भक्ति इवन दो वी आर नॉट दैट क्वालिफाइड एज मेंशन्ड अबव? तो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि हाँ, ये पॉसिबल है। हाउ इज इट पॉसिबल? दैट इफ वी फॉलो समबडी हु इज पुटिंग अस ऑन द मार्ग ऑफ शुद्ध भक्ति, ऐसे अगर किसी शुद्ध भक्त का हमें संग मिल जाए जो खुद शुद्ध भक्ति के लिए क्वालिफाइड है और उसको वो पालन भी कर रहा है, अगर हम ऐसे व्यक्ति के अनुचर बन जाएं, ऐसे व्यक्ति को फॉलो करना शुरू कर दें, तो हम भी उसी पथ पर चलने लगेंगे, ऑल्दो वी आर नॉट येट क्वालिफाइड। सो वन डे वी विल बी एश्योर्ड ऑफ दैट क्वालिफिकेशन। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवद गीता का। अब टुवर्ड्स देखिए 55 पर भगवान आ चुके हैं। अब वो जो एसेंस वाली इंस्ट्रक्शंस है भगवान यहाँ पे शुरू करेंगे। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। कौन कर सकता है? जो शुद्ध भक्ति का पालन कर रहा है और मुझे जान चुका है, भगवान को यथारूप में जान चुका है। कौन जान सकता है? जिसके पास भक्ति है, वो मुझे जान सकता है यथारूप में। इसका मतलब भगवान ने भगवद गीता के अंदर जो कर्म, ज्ञान और ध्यान का पथ बताया है, उसके द्वारा भगवान यहाँ नहीं बता रहे कि उन्हें जाना जा सकता है। यथारूप में भगवान कह रहे हैं केवल भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये प्रेम का पथ है। ये अवरोह पंथ और आरोह पंथ दो होते हैं। अवरोह असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, टू स्पीक इन इंग्लिश। असेंडिंग पथ जो है ये सारे हैं, कर्म का, ज्ञान का, ध्यान का असेंडिंग पाथ है, जिसमें योगी, कर्मी, ज्ञानी ये सोचता है कि अब मैं अपने आप को इतना सुदृढ़ बनाऊंगा कि मैं भगवान की प्राप्ति करूंगा। अच्छी बात है, क्योंकि उसका ध्येय तो भगवान है, मगर वो करना चाहता है अपने परिश्रम से, अपने सामर्थ्य से करना चाहता है। इसीलिए वो उतना सबल नहीं हो पाता, क्योंकि पाने किसको चला है? भगवान को। दूसरी ओर भक्त है, वो डिसेंडिंग प्रोसेस में बिलीव करता है। डिसेंडिंग का मतलब है भगवान की कृपा से मैं भगवान को समझ पाऊंगा। जब, इसका मतलब ये नहीं कि प्रयास नहीं करेगा, प्रयास भी करेगा, यथासंभव प्रयास भी करेगा, मगर साथ में ये समझेगा कि मेरे प्रयास से भगवान को मैं नहीं पा सकता। भगवान की कृपा के लिए याचना करेगा, भगवान से प्रेम का संबंध स्थापित करेगा, तो भगवान खुद ही उसका हाथ पकड़ लेंगे। तो ये डिसेंडिंग प्रोसेस जो होता है, जिसमें अपना एफर्ट और साथ में भगवान की कृपा दोनों मिक्स जब होते हैं, ये भक्ति का पथ कहलाता है। तो इसी पथ से भगवान कहते हैं मुझे यथारूप में जाना सकते हो, क्योंकि भगवान को जानना तो असंभव है अनलेस एंड अनटिल कृष्णा हिमसेल्फ रिवील्स हिमसेल्फ टू समवन। तो यहाँ कह रहे हैं भगवान को जानना क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि ऑलरेडी हम 7.25 में देख चुके हैं। इस श्लोक में भगवान प्रभुपाद कहते हैं कि ना हम प्रकाशम सर्वस्य, सबको तो मैं अपने आप को प्रकाशित ही नहीं करता हूँ। क्यों? योग माया समावृता, भगवान अपने आप को योग माया से ढके रहते हैं, कोई लोग उनके बारे में जान ही नहीं सकते। तो प्रभुपाद कहते हैं कि केवल पांडित्य या मनोधर्म द्वारा ईश्वर को नहीं समझा जा सकता। कोई हो सकता है कि भगवद गीता का बड़ा पंडित हो, उसको सारे श्लोक जो 700 श्लोक रटे हुए हो और बहुत जगह प्रवचन भी करता हो, बहुत टीवी चैनल में भी आता हो, मगर उससे कमाता क्या हो, मतलब उससे करता क्या हो? भगवान
को पाने की इच्छा नहीं, केवल पैसा कमाने की इच्छा रखता हो या अपने आप को खूब अपना अपना भगवान का नहीं अपना प्रचार करने की इच्छा रखता हो, तो ऐसा व्यक्ति भले ही वो कितना भी पांडित्य उसके अंदर क्यों ना, वो भगवत गीता के मर्म को नहीं समझ पाएगा और यही रह जाएगा भौतिक जगत में। कृष्ण को केवल वही समझ पाता है जो कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति से तत्पर रहता है। इसमें विश्वविद्यालय की उपाधियां सहायक नहीं होती। तो हमारे ऐसे बहुत सारे भक्त हैं, बहुत ही उन्नत भक्त हैं, जो कि मटेरियल दृष्टि से बड़े पढ़े लिखे नहीं हैं और केवल सुन के भगवत गीता बहुत अच्छे से जप करते हैं, उनका बहुत सदाचारी हैं, अपना जीवन जो है बिल्कुल भक्त के जैसा आचरण होना चाहिए वैसा अनुकूल करते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि भगवत कृपा से वो जैसे इस श्लोक में बताया गया है कि वैकुंठ जगत में वो प्रवेश करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो ऐसे ही प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ पे डिग्री हमारी मटेरियल क्वालिफिकेशंस काम नहीं आती, यहाँ काम क्या आता है कि हम कितनी शरणागति भगवान की तरफ स्वीकार करते हैं। आगे कहते हैं भगवान की मेरा शुद्ध भक्त अब ऐसा होता क्यों है, क्यों वैकुंठ जगत का अधिकारी बनता है, उसको एक्सप्लेन करते हैं कि मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कर्मों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त कर लेता है। तो शुद्ध भक्त क्या करता है, भगवान के अधीन रहना सीखता है, यानी कि जो शास्त्र में लिखा है, जो भगवान की वाणी है, जो भगवत गीता के अंदर भगवान की टीचिंग्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, उसे मैं अपने जीवन में उतारूंगा। जैसे बच्चा माँ बाप के संरक्षण में रह के सुरक्षित रहता है हमेशा, उसे नहीं देखना होता कि मेरा मुझे रोटी कहाँ से मिलेगी, मुझे कपड़े कहाँ से मिलेंगे, वो अपने माँ बाप के संरक्षण में रहता है, ओबीडियंट बच्चा होता है, माँ बाप खुद ही उसका पालन लालन पोषण करते हैं। उसी तरीके से जब भक्त ये समझ जाता है कि कृष्ण ही मेरे पालक हैं, तो अपने आप भगवान उसका टेक केयर करते हैं, बिकॉज इज अ ओबीडियंट सन। एवरीबडी इज सन एंड डॉटर ऑफ कृष्णा, भगवान के ही हम सब बच्चे हैं, मगर हु इज ओबीडियंट एंड हु इज नॉट ओबीडियंट, डेफिनेटली देयर इज अ डिफरेंस। कृष्णा इज मेंटेनिंग एवरी लिविंग एंटिटी, बट दोज हु बिकम ओबीडियंट दे कैन बी आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। और कैसे होते हैं, कृष्ण की कृपा से। तो यहाँ प्रभुपाद भी कह रहे हैं कि वह समस्त कठिनाइयों के बावजूद अंतोदगत्वा दिव्य ध्यान तथा कृष्ण लोक को प्राप्त करता है, वहां उसका प्रवेश सुनिश्चित रहता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो यहाँ देखिए हमारे लिए बहुत बड़ी छूट है क्या, कि कोई व्यक्ति अगर शुद्ध भक्ति का पालन करने लग जाए, तो भले ही वो किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, आज की डेट में हमने याद होगा कि पहले भी एक श्लोक पढ़ा है, इसमें भगवान कहते हैं कि भले ही उस किसी व्यक्ति की अभी कोई भी स्थिति क्यों ना हो, फिर भी वो मेरे धाम आएगा। हमने पहले भी ये श्लोक पढ़ा था। तो भक्त जो है उसे ये विचलित नहीं होना चाहिए कि मेरे अंदर ये इतने सद्गुण तो है नहीं जो इसमें लिखा हुआ है। अगर हम भक्ति का पालन करना शुरू करेंगे तो अपने आप ये सद्गुण हमारे अंदर आने लग जाएंगे। तो हमारा काम केवल भक्ति का पालन करना है। अगर हम ये काम करते हैं केवल, everything else will be taken care of. Whatever the results of cultivating all good qualities, that result will be assured to us without our enduring for it. What we have to endure is to surrender to Krishna and follow his instructions. सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा काम करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णता सचेत रहो। यहाँ प्रभुपाद जी एक और इंपॉर्टेंट चीज कहते हैं, पिछले श्लोक में थी कि कोई ये ना सोचे कि हाँ अब मैं जो भी काम करूंगा भगवान को मैं अर्पित कर दूंगा उस काम को। नहीं नहीं, ऐसे ही काम करने होंगे जो भगवान की इंस्ट्रक्शन से मैच करते हों, एंड देन यू ऑफर द रिजल्ट्स टू कृष्ण। And while doing your activity, also remain dependent on him for your success. That is what is required.
किंतु यह ध्यान रहे कि मन माना कर्म करके उसका फल परमेश्वर को अर्पित न किया जाए। इस प्रकार का कार्य कृष्ण भावनामृत में भक्ति में नहीं आता। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के आदेशानुसार ही कर्म करे। ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। अब कोई बोले कृष्ण का आदेश मुझे क्लैरिफाई कैसे होगा, तो इसके लिए प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण का यह आदेश गुरु परंपरा द्वारा प्रामाणिक गुरु से प्राप्त होता है। अतएव गुरु के आदेश को जीवन का मूल कर्तव्य समझना चाहिए। यदि किसी को प्रामाणिक गुरु प्राप्त होता है और वह उसके निर्देश के अनुसार कार्य करता है तो कृष्ण भावनामय जीवन की स्थिति सुनिश्चित है। भगवान कहते हैं कि यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे, यानी कि कृष्ण भावना भावित होंगे। अगर हम भावना भावित का मतलब क्या होता है, पहली बात तो भावना भावित का मतलब ये नहीं है कि बस वो एक्टिविटीज करनी जो भगवान ने कह दी है। इट्स नॉट कृष्णा एक्टिविटी, इट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। इस्कॉन जो शब्द है इसमें ये शब्द आता है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर आप एक्टिविटीज देखेंगे तो सारी एक्टिविटीज क्या होंगी, रिलेटेड टू कृष्णा। जैसे कि वहां कीर्तन हो रहा होगा, पूजा हो रही होगी, प्रसाद बन रहा होगा, डीटीज की सेवा हो रही होगी, मंदिर में सभी काम जो होते हैं वो रिलेटेड टू कृष्णा होते हैं। मगर अब बहुत सारे भक्त तो बाहर रहते हैं जो मंदिर के वो सो कॉल्ड एक्टिविटीज नहीं करते हैं, जो हमें दिखने में कृष्ण भावना भावित लगे, कृष्ण कर्म लगे। अपनी जॉब करते हैं, बच्चे संभालते हैं, घर ठीक ठाक करते हैं, मगर वो फिर कैसे भक्त बनेंगे? क्यों कहते हैं मेरा चिंतन करो, मेरी भावना से भावित रहो। यानी कि इट इज अ मैटर ऑफ कॉन्शियसनेस। Whatever I'm doing for the pleasure of Krishna. This work has been given to me by Krishna, and it is a work which is ordained by the scriptures. I am following the scriptures, which is the instructions of the Lord. I'm doing it completely depending on Him for my success. I'm doing it as a matter of duty, without attachment to the result. Whatever result is coming, success, failure, I'm going to offer it to Krishna. That is called Krishna भावना भावित। एक्टिविटीज कुछ भी हो सकती हैं, भावना कॉन्शियसनेस चेतना कृष्ण परायण होनी चाहिए। तो यह कहते हैं कि यदि तुम मुझसे कृष्ण भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। तो यहाँ ये भी बता देते हैं कि जो शास्त्र विधि नहीं मानता, ये भी पहले एक श्लोक आया था कि जो शास्त्र विधि नहीं मानता वो नीचे गिर जाता है, उसका अधोगति होती है उस व्यक्ति की। उसी बात को यहाँ भगवान कह रहे हैं कि अगर मेरी चेतना में नहीं, मेरी बात नहीं मानोगे तो क्या होगा? विनाश होगा, ये नीचे चला जाएगा, व्यक्ति का पतन होगा, पापी बनेगा। पापी व्यक्ति जो है आसुरिक प्रवृत्ति ग्रहण करता है। असुरों का भगवान ने बता दिया पिछले 16वें अध्याय में क्या उनका गति होती है। दिस इज मोर लाइक, कई बार लोग ऐसे बोलते हैं कि भगवान ने ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं कृष्णा कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम नीचे गिर जाओगे। लुक हाउ प्राउड ही इज और हाउ इम्प्यूडेंट ही इज। बट ये वैसे ही है जैसे देखिए 14वें अध्याय में भगवान ने कहा था ना कि सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्धया संभवन्ति तासा महद योनि अहम बीज प्रदापिता, कि मैं ही आई एम द सीड गिविंग फादर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। अब अगर हमारे पिता हमें बोले कि हमारे तुम मेरी बात नहीं मानोगे ना तो तुम्हारा बेटा तुम्हारा ठीक नहीं होगा, मेरी बात मानो, यू विल डू लाइक दिस 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 एंड देन एवरीथिंग इन योर लाइफ विल बी करेक्ट। तो ये वैसा ही है ये श्लोक। मगर अगर कोई ईर्ष्यावश भगवान की बात को नहीं मानता है तो वास्तव में उसकी अधोगति ही होगी। यही बात को भगवान यहाँ कह रहे हैं। तो परम पिता के रूप में भगवान ये निर्देश यहाँ दे रहे हैं। और स्पेसिफिकली अब अर्जुन को कहते हैं कि यदि तुम मेरे निर्देश अनुसार कर्म नहीं करते, यानी कि युद्ध नहीं करते, युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते, तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना ही होगा, क्योंकि तुम्हारा काम क्या है, क्षत्रिय का स्वभाव है युद्ध करना। अब यहाँ नहीं करोगे तो कहीं और युद्ध करोगे, उससे अच्छा यही करो। कुछ श्लोक स्किप कर रहे हैं। तो अब कहते हैं कि इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया। तो गुह्यतर ज्ञान बता दिया भगवान ने इस
पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। अब भगवान कह रहे हैं कि मैंने आपको गुह्यतर ज्ञान भी बता दिया है जो बताना था, अब सोचो विचारो, मैंने जो बताना था माई इंस्ट्रक्शन इज ओवर, अब जो चाहो वो करो। यथेच्छसि तथा कुरु, you are free to do what you want to do. It is also like, parents, when their children are grown up, they tell them what is right, what is wrong, and that because the child will do what he wants to do. So what we'll do, a reasonable parent will say, beta, this is the distinction between right and wrong, and now you're free to do what you have to do. My responsibility is done. Similarly, Krishna is saying कि मैंने तुम्हें जो बताना था ज्ञान, मैंने तुम्हारा मार्गदर्शन कर दिया। इससे एक बात और सिद्ध होती है, कई बार लोग बोलते हैं कि मैं गलत काम कर रहा हूं, भगवान मुझे रोकते क्यों नहीं, भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो भगवान क्यों नहीं रोकते? भगवान स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, नहीं तो हम तो रोबोट बन जाएंगे ना, विल डू एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू समबडी एल्सेस इंस्ट्रक्शन इवन दो इट इज राइट। तो फिर प्रेम का संबंध नहीं हो पाएगा। प्रेम का आदान प्रदान दो ऐसे व्यक्तियों में हो सकता है जिनकी अपनी खुद की स्वीकृति हो प्रेम करने के लिए। तो इसीलिए भगवान हमारी माइन्यूट इंडिपेंडेंस में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, मगर एट द सेम टाइम ही डज हिज जॉब ऑफ गाइडिंग अस। अब कहते हैं, देखिए ऊपर वाले श्लोक में आया था शब्द गुह्यतर, अब कहेंगे गुह्यतमम। तो गुड बेटर बेस्ट होता है ना, वैसे ही अब कहते हैं कि चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूं, इससे अपने हित के लिए सुनो। तो अब और भी कुछ बताने वाले हैं, कंक्लूडिंग वर्ड्स। तो गुह्य ज्ञान पहले बताया भगवान ने जो ब्रह्म ज्ञान था, गुह्यतर ज्ञान बताया जो परमात्मा का ज्ञान था, अब भगवान गुह्यतम ज्ञान प्रदान करेंगे। यह है भगवान के शरणागत होने का ज्ञान। तो अब जो 2 श्लोक हैं वो सार श्लोकी भगवत गीता। अगर भगवत गीता किसी से नहीं पढ़ी जाती, किसी कारणवश उसे लगता है बहुत इतना काम मैं नहीं कर सकता, मुझे समझ नहीं आता, ये मेरी बुद्धि से ऊपर है, तो केवल 2 श्लोकों को पढ़ ले, सार श्लोकी भगवत गीता। इसी में ही उसे समझ में आ जाएगा भगवत गीता का लक्ष्य क्या है। ये श्लोक पहले भी आया है 9th चैप्टर में, तब भी मैंने बताया था कि ये दोबारा आएगा। मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु माम वेश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रेयोसी में। 4 चीजें भगवान बोलते हैं, मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस तरह तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। यानी कि भक्त बनने के ऊपर भगवान ने बहुत स्ट्रेस किया है कि एवरीबडी शुड कल्टिवेट डिवोशन टू कृष्णा। वो कैसे होगी डिवोशन कल्टिवेट? तो नवदा भक्ति के द्वारा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 विधियां हैं जिनके द्वारा भक्ति की जाती है, जिसका बेसिस होता है श्रवण कीर्तन। जो पहले 2 विधियां हैं, श्रवण कीर्तन के लिए ही बोला जाता है कि आप भगवत गीता करिए, श्रवण करिए और पढ़िए, श्रवण करिए और इसका कीर्तन करिए और नाम जप करिए। नाम जप में भगवान का श्रवण भी होता है, भगवान के नाम को, और हम कीर्तन भी कर होते हैं क्योंकि मुख से हम उनका नाम ले रहे होते हैं। इसीलिए चैंटिंग का जो प्रोसेस है, भगवान के नाम जप का प्रोसेस है, वो भक्ति की शुरुआत होता है। मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। तो भगवान यहाँ पे वचन देते हैं, कहते हैं मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो कौन वचन दे रहा है? हु इज टेकिंग द गारंटी? कृष्णा हिमसेल्फ इज टेकिंग गारंटी, इफ यू डू दीज 4 थिंग्स यू विल कम बैक टू मी। और इसके बाद अगला क्या बोलते हैं, ये श्लोक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें जो है भगवान बोलेंगे पहले का सब कुछ भूल जाओ, बस ये ध्यान रखो जो मैं आप बोल रहा हूं। सर्व धर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों का परित्यज्य मतलब छोड़ दो। कौन से धर्म छोड़ दो? अभी तो इतने सारे धर्म बताए, योग धर्म, ज्ञान धर्म, ध्यान धर्म, और कितने तुमने वर्णाश्रम धर्म भी बता दिया। अब भगवान कह रहे जो पहले बताया था, इफ यू वांट टू लीव दैट यू कैन लीव इट, बट रिमेंबर वन थिंग, माम एकम शरणम व्रज। चाहे कोई व्यक्ति कुछ भी और नहीं फॉलो करे, बट इफ यू कैन फॉलो दिस इज द एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स, दिस इज द एसेंस ऑफ भगवद गीता, दिस इज द एसेंस ऑफ the entire Vedic text. This shloka is the most important shloka of Bhagavad Gita. सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज,
अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं ही तुम्हें सर्व पापों से, सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, मोक्ष प्रदान करूंगा, इस बात में संशय मत करो, डरो मत। माँ शुचा, डरो मत। तो अर्जुन के विषय में ये बात है, अर्जुन बोलते थे मैं, मुझे पाप लगेगा स्वजनों की वध से। तो भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, पहले तो भगवान ने उसे समझाया ज्ञान के पद से, ध्यान के पद से, फिर बताया कि देखो तुम वर्णाश्रम के हिसाब से भी तुम क्या हो, क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म ही होता है कि उसे धर्म युद्ध करना होता है, इसीलिए वो उस धर्म के हिसाब से भी तुम्हें युद्ध करना चाहिए। और अगर ज्ञान के पद पे देखें तो ज्ञान के पद के अनुसार देखा जाए तो ये तो जीवात्माएं हैं, ये कोई शरीर तो है नहीं, और ये हमेशा रहेंगी, सनातन रहेंगी, तो इसलिए भी तुम्हें युद्ध करना चाहिए। और भी हर युक्ति से भगवान ने अर्जुन को बताया कि क्यों युद्ध करना चाहिए। ये भी बता दिया, अपना दिव्य स्वरूप अपना दिखाकर, अपना विराट रूप दिखा के भी बता दिया कि युद्ध में आगे क्या होने वाला है। अब बोल रहे हैं सब धर्मों को भी एक साइड कर दो, अगर वो भी, बिकॉज दे आर ऑल लोअर। क्यों साइड कर दो? बिकॉज बाकी सब चीजें, धर्म जो है वो लोअर धर्मास है। धर्म में भी ग्रेडेशन है। पहले व्यक्ति को सबसे पहला जो होता है वो है वर्णाश्रम धर्म का पालन करना। उसके ऊपर व्यक्ति जो है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के धर्म का पालन करे, कोई स्त्री है तो स्त्री धर्म का पालन करना, कोई गृहस्थ है तो गृहस्थ धर्म का पालन करना। इस तरीके के ये जो धर्म होते हैं जिससे सोसाइटी, एक समाज जो है एक व्यवस्थित रूप से, सुचारू रूप से हमारी जीवनचर्या चलती है, वो वर्णाश्रम धर्म होता है। उसी में ही लोग फंसे रहते हैं, बोलते हैं हम अपना काम कर रहे हैं, यही मेरी भक्ति है, मैंने अपना अच्छे से काम किया, बस भगवान इसी से खुश हो जाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं तो लोअर, ये अच्छी बात है मगर ये लोअर धर्म है। उसके ऊपर भी और धर्म है जिसमें व्यक्ति ज्ञान के पथ पर जाता है, फिर और उससे ऊपर योगी बनता है। अब सारे धर्म जो है सब ठीक है, सभी उन्नति का ही मार्ग दिखा रहे हैं, मगर अल्टीमेटली कह रहे हैं कि इन सबसे भी ऊपर जो एक उन सभी धर्मों का जो अल्टीमेट गोल है वो तो मैं हूं। तो इसीलिए अगर कोई और लोअर मोड्स के धर्म को ठीक से पालन नहीं भी कर पाता, अगर केवल वो मेरी शरण ले लेता है, तो भी उसका जो गोल ऑफ फॉलोइंग द रिलीजियस प्रैक्टिस इज कंप्लीटेड। और इसमें कोई पूछे कि फिर शरणागति किस तरह ली जाती है, तो इसको प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं। तो इस श्लोक पे हम थोड़ा टाइम लगाएंगे। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो भगवान अधर्म का परित्याग करने के लिए नहीं कहे। वैसे तो धर्म क्या बोलता है, धर्म के किसी भी ग्रंथ में देखा जाए तो बोलते हैं अधर्म का परित्याग किया जाए, मगर यहाँ भगवान कह रहे हैं धर्म का परित्याग तो तुमने कर दिया, वो तो इंस्ट्रक्शंस भगवत गीता के शुरू में ही शुरू हो गई थी, मगर अब आप और ऊपर बढ़ो, धर्म के मर्म को समझो। धर्म का मर्म क्या है? भगवान की शरण ग्रहण करना। तो हाँ, यहाँ पर हरि भक्ति विलास से प्रभुपाद जी बताते हैं, एक श्लोक उद्धृत कर रहे हैं। ये बहुत ही एक्सप्लेनेटरी है, किस तरीके से शरण ग्रहण, शरणागति को ही बताता है। कृष्ण की शरण ग्रहण करने की विधि का वर्णन हरि भक्ति विलास में हुआ है। और इसमें क्या है? 6 चीजें हैं। अनुकूल से संकल्प, पहली बात। अनुकूल से संकल्प का मतलब है वो काम करना जो कि कृष्ण की तरफ हमें जोड़ता है, ऐसे काम को ही करना, ऐसी ही चीज को करना जो भगवान की तरफ हमें जोड़ती है, अनुकूल है हमारी भक्ति के लिए। यानी कि अगर हमारी भक्ति के लिए अनुकूल है कि हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, वी शुड नॉट हैव। अगर हमारी भक्ति के लिए जो भी अच्छी चीज है, अगर हमें उसको स्वीकार करना। और दूसरी बात, प्रतिकूल से वर्जनम, जो प्रतिकूल है भक्ति के लिए उसको वर्जन मतलब त्याग देना। ऐसी कोई भी चीज जो भक्ति के अनुकूल नहीं है उसे वर्जित कर देना अपने जीवन से। यानी कि पहला। और दूसरा, तीसरी बात, रक्षिष्यति इति विश्वासो, भगवान ही मेरे रक्षक है ऐसा विश्वास करके चलना, दृढ़ विश्वास व्यक्ति के हृदय में हो। गोप्तृत्वे वर्णम तथा, यानी कि भगवान ही मेरे पालक हैं, रक्षक हैं और पालक हैं। आत्मनिक्षेप कार्पण्य, तो ये चौथा और ये 5वां, आत्मनिक्षेप और कार्पण्य। कार्पण्य का अर्थ है ह्यूमिलिटी, अटर ह्यूमिलिटी होनी चाहिए व्यक्ति को। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं हर चीज का स्वामी हूं,
यही सोचना चाहिए कि मैं भगवान का दास हूँ, इस दुनिया के अंदर जो भी है वो वास्तविक रूप में कृष्ण की है। हर चीज इस दुनिया में कृष्ण की है। कृष्ण इज द अल्टीमेट enjoyer, master of this world, and my tendency to just enjoy here and there is not going to benefit me. पढ़ते हैं प्रभुपाद क्या लिखते हैं। भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति हो सके। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपने कर्म करने से कोई कृष्ण भावनामृत तक नहीं पहुंचता तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हैं। जिस कर्म से कृष्ण भावना अमृत की पूर्ण अवस्था न प्राप्त हो सके उससे बचना चाहिए। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जीवन निर्वाह कैसे होगा, कृष्ण इसे संभालेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई काम नहीं करना चाहिए, मगर हमें ये विश्वास होना चाहिए कि काम हम करें या नहीं करें, पालन भगवान ही करने वाले हैं। Our income, our salary may be one source of our maintenance, but this is not the reason why we are being maintained. We are being maintained because of Krishna. मनुष्य को चाहिए कि वे अपने आप को निस्सहाय माने और अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण को ही अवलंब समझे। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर कृष्ण भगवत भक्ति में प्रवृत्त होते ही वह प्रकृति के समस्त कल्मशों से मुक्त हो जाता है। धर्म की विविध विधियां हैं और ज्ञान, ध्यान योग आदि जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान हैं, लेकिन जो कृष्ण के शरणागत हो जाता है उसे इतने सारे अनुष्ठानों के पालन की आवश्यकता नहीं रह जाती। कृष्ण की शरण में जाने मात्र से वह व्यर्थ समय गंवाने से बच जाता है। इस प्रकार वह तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। तो ये ही मेन इंस्ट्रक्शन जो है वो भगवत गीता की है। तो दूसरे शब्दों में अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति गुह्यतम ज्ञान है और संपूर्ण गीता का यही सार है। कर्मयोग, दार्शनिक, योगी तथा भक्त सभी आध्यात्मवादी ही कहलाते हैं, लेकिन इनमें से शुद्ध भक्त ही सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर माँ शुचा, मत डरो, मत झिझको विशिष्ट शब्दों का प्रयोग अत्यंत सार्थक है, क्योंकि मनुष्य को ये चिंता होती है कि वे किस प्रकार सारे धर्मों को त्यागे और एकमात्र कृष्ण की शरण ग्रहण कर ले, लेकिन ऐसी चिंता व्यर्थ है क्योंकि भगवान यहाँ पर अपना वचन दे चुके हैं। आगे भगवान कहते हैं कि इस गुह्यतम ज्ञान को जो मैंने तुम्हें अभी बताया है वो किसको ना दिया जाए, हु इज नॉट क्वालिफाइड टू रिसीव भगवत गीता, उसके बारे में बताते हैं। तो क्वालिफाइड कौन है? भक्त ही क्वालिफाइड है। और अनक्वालिफाइड कौन है? जो ना तो संयमी है, ना एक निष्ठ, ना भक्ति में रत है, और ना ही उसे बताया जाए जो मुझसे द्वेष करता हो। तो ये जो गुह्यतम ज्ञान भगवत गीता का है, इस ज्ञान के अधिकारी नहीं होते हैं ऐसे लोग जो संयमी नहीं हो, एकनिष्ठ नहीं हो, जिनमें भक्ति की कोई लेश मात्र ना हो। ऐसा व्यक्ति जो भगवान से ईर्ष्या करता है वो भगवत गीता लेकर क्या करेगा? केवल भगवान की बातों को गलत साबित करने की कोशिश करेगा। ऐसे एक बहुत ही सो कॉल्ड धर्म प्रचारक हैं, वैसे अब इंडिया वगैरह में इंडिया और कुछ कंट्रीज में बैन हो गए हैं बिकॉज ऑफ हिज एक्सट्रीमिस्ट व्यूज। उन्होंने बहुत सारे ब्राह्मणों को कन्वर्ट करके मुस्लिम बनाया। इनका नाम था जाकिर नायक। तो वो क्या करते थे, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए एंड बाय सम वे और द अदर ही हैड गुड मेमोरी, गुड मटेरियल क्वालिफिकेशन ऑफ रिमेम्बरिंग पीपल, एंड he was a good orator, he is a good orator, and because of his this knowledge that he cultivated, he misguided people in general, especially the Hindu community, and converted them into Muslims by showing that he would take one portion of the Vedas, and because people are not aware of their own scriptures, he would take it and he will say that देखो यहाँ पे ये फॉल्ट है, यहाँ पे ये फॉल्ट है, यहाँ पे ये फॉल्ट है, इसके लिए तुम्हारा तो सारा जो शास्त्र है वो क्या है, एक माइथोलॉजी है, नथिंग एल्स। Whereas compare it to Quran and how everything is systematic, everything is well defined. और उनके इस भाषण में अगर आप YouTube पे वीडियोस देखेंगे उनके, तो बहुत जनता बैठी हुई है और एक ओपन डिबेट वो करते थे जिसमें वो ओपनली प्रूव करते थे कि किस तरीके से हिंदू जो स्क्रिप्चर्स हैं दे आर रॉन्ग। तो इसीलिए अगर हम देखें, वैदिक शास्त्र पहले केवल ब्राह्मणों की संपत्ति थे और ब्राह्मणों
को ही दिए जाते थे, उन्हीं को ही अधिकार था शास्त्र पढ़ने का। क्यों? क्योंकि शास्त्र में इतनी नॉलेज है, और जो व्यक्ति सत्यपरायण नहीं है, भगवतनिष्ठ नहीं है, उसको ये नॉलेज मिल जाए तो वो क्या, अगर असुर को नॉलेज मिल जाती है तो क्या करता है? आतंक मचाता है। और दैट्स व्हाट पीपल आर डूइंग दीज डेज। तो आगे बोलते हैं भगवान की जो व्यक्ति भक्ति को यह जो व्यक्ति ऑन द ऑपोजिट, जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, कौन सा? भगवत गीता का, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। तो आज मुझे पता नहीं है, अगर आई हुई हैं अमृता प्रिया जी, आर यू देयर? आई विल सी, एक मिनट फ्रॉम द लिस्ट। ओके, यू आर देयर। सो एक बार आपने एक क्वेश्चन पूछा था मुझे बहुत पहले कि व्हाई यू डूइंग इट, व्हाट इज योर मोटिव। सो देखिए भगवत गीता में उसका आंसर आ रहा है कि जो व्यक्ति भक्तों को ये, क्योंकि आप सब भक्त हैं, भगवत निष्ठ हैं, और आप जानना चाहते हैं भगवान के बारे में और मुझे ये सेवा मिली है, तो भगवान कहते हैं कि वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा जो मुझे चाहिए, इसीलिए तो मैं ये सब कर रही हूँ, और अंत में वह मेरे पास आएगा। और कहते हैं कि इस संसार में उसकी उपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय हो और ना ही हो कभी होगा। तो वास्तव में भगवान ये देखिए कितना चाहते हैं कि भगवत गीता का ये ज्ञान ऐसे लोगों के पास पहुंचे जो श्रद्धावान हैं, जो चाहते हैं भगवान को शरणागति स्वीकार करना भगवान की। तो कितनी उत्कंठा भगवान की हम इस श्लोक से समझ सकते हैं, कितना चाहते हैं कि वी शुड all join together and we should preach this message to everyone। और इसीलिए ये कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है जो भगवत गीता के ज्ञान का प्रचार करता है। तो इसलिए ये मूवमेंट जो है, इस्कॉन मूवमेंट, प्रभुपाद जी ने कहा कि यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, प्योरिटी इज द फोर्स एंड प्रीचिंग इज द एसेंस। सो द essence of the ISKCON movement is to preach the message of Bhagavad Gita and Bhagavatam. This is the very fundamental basis on which this society has been developed on the instructions of Srila Prabhupada's Guru Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. And he told Srila Prabhupada that you take this message and give it to people who are English speaking people outside in the West, because at that time everybody wanted to they adored the English people, and they thought that English people, everything which is English and everything which is imported is very good. So because of that, culture was being set in India, and to a large extent even today, even I am speaking in English, तो हम सोचते हैं हर चीज जो इम्पोर्टेड होती है, whether वो लैंग्वेज हो या खाना हो, वो सब बहुत अच्छा है। हमारा इंडियन मेंटालिटी ऐसा रहा। तो इसी को देखते हुए जो है श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने कहा कि आप पहले अगर वेस्ट वालों को प्रीच करोगे तो हमारे इंडिया वाले जागेंगे कि भाई ये हमारा धर्म जो है, देखिए बाहर के लोग कितने अच्छे स्वीकार करें और हम इसका परित्याग कर रहे हैं। इसीलिए इस्कॉन सोसाइटी को प्रभुपाद जी ने न्यूयॉर्क में एस्टैब्लिश किया। और एनीवेज वहां तो है ही है, मगर यहाँ पर भी अब इस्कॉन काफी एक्सपैंड कर रहा है प्रभुपाद जी की कृपा से और कृष्ण की कृपा से। और उसका उद्देश्य यही श्लोक है कि भगवान चाहते हैं कि हम इस उद्देश्य, उनका जो ये उद्देश्य है जीवों का उद्धार करना, इसमें हम कोई थोड़ा बहुत अपना जितना भी हम आंशिक रूप से या बड़े रूप से, कैसे भी रूप से, तन मन धन ज्ञान से, अपने जो भी हमारे पास है सामर्थ्य, उसके द्वारा हम इसकी वृद्धि करें। और अगर कोई केवल अध्ययन करता है, सिर्फ अपने लिए बोलता है भगवत गीता, तो भगवान कहते हैं कि मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वे अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। यानी कि इफ somebody is reading Bhagavad Gita, then is studying Bhagavad Gita, that person is worshipping Krishna through his intelligence. तो भगवत गीता को पढ़ना, उसकी स्टडी करना भी अपने आप में भगवान की पूजा है। और कहते हैं कि कोई सुनता है तो क्या होता है, जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त करता है जहां पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। तो केवल श्रद्धा पूर्वक श्रवण मात्र का ही इसका कितना प्रभाव है। और आगे कहते हैं भगवान की, हे पृथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्रचित्त होकर सुना? क्या अब तुम्हारा मोह दूर हो गया है? क्योंकि
अर्जुन यहीं से स्टार्ट हुई थी भगवत गीता, अर्जुन मोह में थे। तो अर्जुन अब क्या कहते हैं कि हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया, आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। क्या स्मरण शक्ति वापस मिली? पहले से ही अर्जुन को स्मरण था कि कृष्ण जो है वो भगवान है, और अर्जुन की ये विस्मृति क्यों हुई थी युद्ध क्षेत्र में? क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि ये ग्राउंड बने जिसके द्वारा हमारा ऐसा कॉन्वर्सेशन हो अर्जुन के साथ, और मैं भगवत गीता का यह ज्ञान दे सकूं। अब मैं संशय रहित हूं तथा दृढ़ हूं, और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्युत हूं। अब जो है अर्जुन में ये शरणागति आ गई। अर्जुन कह रहे हैं, अभी पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था यथा इच्छसि तथा करो, जो करना चाहो करो, तुम फ्री हो। I've given you all intelligence, all knowledge, what is right, what is wrong, how to achieve me, what to do, what not to do. Now you tell me, what do you want to do with this? So Arjun is saying, करिष्ये वचनम तव, आपने जो कहा मैं उसे करूंगा। तो इसे कहते हैं शरणागति। भगवत गीता सुनने, समझने, पढ़ने के बाद अगर हम इस पॉइंट पर आते हैं, तब तो हमारी स्टडी करेक्ट डायरेक्शन में थी, नहीं तो वी हैव टू read it few more times to come to this point, or understand it in a more practical way, try to practice it, and only then we'll come to this point. For us to really come to this point to do only what Krishna is saying is little difficult. It is little difficult for everyone, even for those who are wanting to do it. क्यों? क्योंकि हमारे जो लोअर मोड से हम बंधे हुए हैं, ये जो तमोगुण रजोगुण से हम बंधे हुए हैं, ये हमें खींचते हैं। इसीलिए जरूरी है भक्तों के संग में रहकर भगवत गीता की जो ये टीचिंग्स है उनमें उनको अपने जीवन में हम कैसे उतारें, उसके बारे में सीखना। भक्तों के संग में रहेंगे तो अपने आप हमारे अंदर सत्ववृत्ति बढ़ेगी, और उसी से ही फिर हम इस लेवल पर आ पाएंगे कि हम भी बोल सकें करिष्ये वचनम तव। और अब जो है यहाँ पर अर्जुन और कृष्ण का संवाद समाप्त होता है, और संजय कहते हैं, क्योंकि याद है ये किसको समझा रहे हैं? संजय बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को भगवत गीता, है ना, फर्स्ट चैप्टर से याद होगा आपको। तो संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण और अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी, और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर के में रोमांच हो रहा है। और कहते हैं कि व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। तो इस बात का बड़ा अर्थ है कि ये जो संजय थे ये व्यास के शिष्य थे, व्यासदेव के शिष्य थे, और हालांकि भगवान जो है योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं संवाद, मगर गुरु की कृपा से कौन भी जान पाया? संजय भी जान पाए। तो इसीलिए यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो भगवत गीता का ज्ञान है ये गुरु परंपरा द्वारा ही इसको प्राप्त करना चाहिए। जब गुरु परंपरा द्वारा जब हम ज्ञान को प्राप्त नहीं करते, मंत्र को प्राप्त नहीं करते, तो उसका फल जो होता है पूर्णता हमें नहीं मिलता। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या हम ये मंत्र जप कर सकते हैं, ये मंत्र जप कर सकते हैं? तो मंत्र जप हम कर सकते हैं, कोई भी उसमें उसका अच्छा प्रभाव होता है, मगर जब तक हम उसे किसी प्रामाणिक गुरु से प्राप्त नहीं करते तो पूर्णतः वो मंत्र फलित नहीं होता। व्यास संजय के गुरु थे, और संजय स्वीकार करते हैं कि व्यास की कृपा से ही वे भगवान को समझ सके। इसका अर्थ हुआ कि गुरु के माध्यम से ही कृष्ण को समझना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। गुरु स्वच्छ माध्यम है, यद्यपि अनुभव फिर भी प्रत्यक्ष ही होता है। तो गुरु परंपरा का यही रहस्य है, और इसी गुरु परंपरा को याद है आपने 4.2 में भगवान ने कहा था कि एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदु, ये गुरु परंपरा के द्वारा ही ये ज्ञान प्राप्त होता है। और मैंने पहले आपसे ये सूर्यदेव विवस्वान को मैंने ज्ञान दिया था, अब मैं दोबारा से आपको ये राजऋषियों की परंपरा में दोबारा से स्थापित कर रहा हूं आपको ये ज्ञान देकर। और फिर अंतिम श्लोक जो है ये कहते हैं कि जहां योगेश्वर कृष्ण है, ये कौन कह रहे हैं? संजय कह रहे हैं कि जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहां परम धनुर्धर अर्जुन है, वहां क्या होता है? यानी कि जहां कृष्ण है और जहां उनके शुद्ध भक्त हैं, वहां क्या होता है? ऐश्वर्य होता है, ऑपुलेंस, विजय होती है,
अलौकिक शक्ति होती है और नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इन द बिगिनिंग ऑफ भगवत गीता धृतराष्ट्र ने कहा था कि अब आप मेरे और पांडु के पुत्र जो यहाँ कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए आए हैं, तो अब आप देख कर बताइए है संजय कि उन्होंने क्या क्या किया यहाँ पर। तो अब यहाँ मत अपना प्रस्तुत कर दिए हैं संजय कि देखिए आपके बेटों की विजय नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि जहां धर्म है, धर्म कहाँ है? जहां भक्त हैं और जहां भगवान श्री कृष्ण है, वहीं पर विजय होगी। तो यहीं पर जो है भगवत गीता समाप्त करते हैं। और इस बात से हम भी समझ लें, कई बार लोग सोचते हैं कि अगर हम धर्म परायण होंगे तो कैसे हमें, हाउ वुड वी बी सक्सेसफुल, हाउ वुड आई प्रॉस्पर। तो यहाँ साफ भगवत गीता की इंस्ट्रक्शन है कि कृष्ण जहाँ है, जहां पर उनके भक्त हैं, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति और नीति भी निश्चित रूप से रहती है। तो यही भगवत गीता का यहाँ जो उद्देश्य है, इसको हमने 18.66 में कंप्लीट किया है कि किस प्रकार से भगवान की शरणागति ग्रहण करना ही मूल उद्देश्य भगवत गीता का है। और भगवान की शरणागति ग्रहण होती है नाम जप के माध्यम से और शास्त्र की विधि से, शास्त्र परायण होने से, भगवान की बात मानने से, और यही सभी धर्मों का सार भी है। तो यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं।